हेलो फ्रेंड्स। बरेली में एक गांव पड़ता है गोसलपुर। उस गोसलपुर गांव से एक बड़ा ही अजीब वाकया सामने आया है। शुक्रवार की सुबह एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें एक युवक का शव उसके घर के बाहर दरवाजे पर पड़ा हुआ जली हुई हालत में मिला। हैरान की बात तो यह है कि घर में आग का कोई भी नामो निशान नहीं मिला और ना ही किसी ने चीख पुकार की आवाज सुनी। युवक की पत्नी का कहना है कि वह बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी। लौटने पर पति का शव दरवाजे के बाहर पड़ा देखा। घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। घटना शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे की है। लोचन की पत्नी जयंती देवी अपने 6 साल के बेटे मयंक को स्कूल तक छोड़ने गई थी। वहां से लौटकर आई तो दरवाजे पर उनके पति पूरी तरह आग में जले हुए अवस्था में पड़े थे। शरीर से धुआं उठ रहा था और चारों तरफ राख फैली हुई थी। चीख पुकार मचाई तो पड़ोसी दौड़कर आए और पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी पवन सिंह और सीओ नवाबगंज गौरव सिंह मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने आकर सैंपल कलेक्ट करे। मृतक के चचेरे भाई और रिश्तेदारों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को आग लगाता है तो वह चीखता है, चिल्लाता है, इधर उधर भागता है, जबकि घर में कोई भी सामान नहीं जला है। सारा का सारा सामान वैसे का वैसा ही रखा है, लेकिन यहां किसी को भी चीख तक सुनाई नहीं दी और ना ही घर के अंदर कुछ सामान जला और ना ही कुछ सामान तितर बितर हुआ। लोचन का शव एकदम दरवाजे पर ही पड़ा था, साफ सुथरा, जैसे कि किसी ने उसे बाहर लाकर जलाया हो। रिश्तेदारों का कहना है कि लोचन प्रसाद पास के गांव में लगभग 14 बीघा जमीन है। लोचन प्रसाद के पास के गांव में लगभग 14 बीघा जमीन है। इसी को लेकर काफी वक्त से उनका और उनकी बीवी दोनों का आपस में विवाद चल रहा है। पत्नी जमीन को अपने नाम करवाना चाहती थी, लेकिन लोचन इसे बेटे के नाम करवाना चाहते थे। एक दिन पहले उन्होंने अपने छोटे भाई से इस बारे में बात भी करी थी कि वकील से कांटेक्ट करके जमीन के बारे में बात करना है। लोचन प्रसाद के साथ लगभग 2 साल पहले भी एक अजीब घटना हो चुकी है। रिश्तेदारों के अनुसार वह एक दिन अचानक लापता हो गए और जब काफी तलाश की गई तो वह एक सुनसान जगह पर हाथ पैर बंधे मिले थे। उस समय वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपना पुश्तैनी मकान और गांव दोनों छोड़ दिया और मामा बेचेलाल के गांव गोसलपुर में जाकर बस गए। यहाँ उन्होंने खुद की जमीन खरीदी और टीन शेड डालकर पत्नी और बेटे के साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से अचानक लोचन प्रसाद का शव उनके ही घर में दरवाजे पर जला हुआ मिला है, उससे यह घटना संदिग्ध, सोची समझी साजिश लग रही है। फिलहाल इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक जलने से मौत हुई है, ये क्लियर लिखा हुआ है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। लोचन प्रसाद की यह दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी का नाम सपना था। सपना को अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिस वजह से करीब 8 साल पहले लोचन ने सपना से तलाक ले लिया था। इसके बाद लगभग 7 साल पहले उन्होंने जयंती देवी से दूसरी शादी की थी। हालांकि दूसरी शादी भी ज्यादा सुखद नहीं रही। लोचन और जयंती के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। बताया जा रहा है कि जयंती का ज्यादातर समय अपने मायके में ही गुजरता था। पति की मौत से 3 दिन पहले ही वह पति के घर वापस आई थी। वापसी के बाद एक बार फिर दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया था। जयंती चाहती कि गांव की 10 बीघा खेती की जमीन उसके नाम कर दी जाए, जबकि लोचन अपनी जमीन अपने बेटे के नाम करना चाहता था। इसी बात को लेकर घर का माहौल हर समय तनावपूर्ण रहता था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, औलाद जो थी वह उसकी बीवी की थी और अगर जमीन औलाद के नाम होती तो उसकी बीवी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जयंती देवी इस जमीन को अपने नाम क्यों करवाना चाहती थी? क्या जमीन ही वजह रही उनकी हत्या की? फिलहाल इस बात पर पुलिस अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी हुई है। आगे जिस तरीके की कोई भी खबर सामने आएगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और नई नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।